से 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरियां भी मिलेगा। ये मैनिफेस्टो में नहीं था। नहीं बोलते थे मोदी जी ना, हम लोग मैनिफेस्टो पढ़ने नहीं गए थे, हम उनके जो बोल रहे थे वो बात पर उनके साथ हम गए थे। मोदी जी के बात से हम लोग खुश होके देख के सुन के मोटिवेट होके उनके साथ जुड़ेंगे, तो उनके मैनिफेस्टो से हमको मतलब नहीं है। वो हम उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, हमको लगा मोदी जी आएंगे, करोड़ों का नौकरी आएगा, रोजगार आएगा, हम लोग को मिलेगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा सारा काम होते चला गया। सारे सरकारी नौकरियां खत्म हो गया, सारे सरकारी संस्थाओं को गिरवी रखने का काम कर दिए। बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे संस्था से रेलवे बेच दिए, सेल बेच दिए। गारंटी है तो क्या गारंटी लोगों को कबूल है? मोदी का कोई गारंटी नहीं है, मोदी का खुद अब गारंटी नहीं है जो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रावण का घमंड टूटता है और निश्चित तौर पे टूटेगा, इसीलिए मोदी का अब कोई गारंटी नहीं। हर समाज के लोग तो जो तेजस्वी यादव ने अपना एक नया रूप तैयार किया है, माई की जगह बाप का स्वरूप जो लिया है, उन्हें माई बाप जो अब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। या जो 17 महीने जो लगातार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 17 महीने में जो काम किया वह 17 साल पर भारी पड़ गया, इसका असर ग्राउंड लेवल पर है? हाँ, ये बात तो है। लोग में तो चर्चा है जो भाई 17 महीना में जो तेजस्वी यादव जी जिद करके देखिए, ये जो जातिगत जनगणना हुआ है कहीं ना कहीं ये भी तेजस्वी यादव जी का देन है। और ये जो नौकरी 3.5 लाख नौकरी की जिबात हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का योगदान है। और ये में वो सफल हुए 17 महीना, यही कारण तो टावर छूटा हुआ है बीजेपी जदयू सबका भी टावर। लेकिन आलोक मेहता जी का जो रीजन है, यहाँ के लोग देख चुके हैं, वो एक मृदुभाषी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से लोगों से बात विचार करते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है इसी कारण है जो नित्यानंद जी पर वो भारी पड़ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत यहाँ के क्षेत्र में लोगों से लगाव भी रहा है, उनको बोल व्यवहार का तरीका भी अच्छा है। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लोग डर जाता है इनके सामने, तो सब लोग अपन बात भी सही से नहीं रख पाता है समझे, लेकिन उनके सामने लोग खुल के अपना बात रख सकता है, ये है समझे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहद्दीनगर के चर्चित किसान नेता और मोहद्दीनगर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम मोहन राय जी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेता हैं और किसान नेता हैं, और अभी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि नेताओं का ऑक्सीजन, ये जब चुनाव होता है तो ये एक ऑक्सीजन का काम करता है। अभी चुनाव है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब तो नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लोकसभा का चुनाव है, चल रहा है अभी, इस पर क्या करना है। पक्ष और विपक्ष होता है तो एक तरफ तो समर्थन कहीं ना कहीं करना ही है। यानी कि आप पहले ही खारिज कर दी कि आप चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे? ना, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी न किसी को समर्थन देना है। हाँ, क्योंकि मुंड बनाए थे, लेकिन घर परिवार गांव समाज के लोगों का इच्छा हुआ जो नहीं, चुनाव ठीक ठाक नहीं है। और बार बार हर चुनाव लड़ना सही नहीं है। विधानसभा का लड़ते हैं, विधानसभा का लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक कि कौन सी पार्टी बिहार के हित में बेहतर होगी? क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव जब लोकसभा के हुए थे, 40 में से 39 एनडीए के खाते में गए थे। क्या लगता है अभी फिर लोकसभा का चुनाव है देश के लिए? हम लोग 2013 में बीजेपी से ज्वाइन किए थे, जो देश हित में उस समय बहुत चर्चा था, अच्छे दिन आएंगे मोदी जी का चर्चा था। हम लोग जोश खरोश ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे और बहुत ही इच्छा से ज्वाइन किए थे और लगातार 10 सालों तक रहे। लेकिन जो सपना मोदी जी दिखाए, जो सपना उनके पार्टी के यहाँ आए हुए नेता दिखाए, सब लोग सपना फर्जी था। इसीलिए वहाँ तो जाने की कोई बात नहीं है, उनको सपोर्ट करने की बात नहीं है। जिस अधिकार के लिए जो सपना देखकर उनको हम मदद किए थे, ठीक सारा काम वो उल्टा हमारा करते चले गए। अब तो इतना हो गया है कि आप देख रहे हैं देश में जितने भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, सभी बड़े नेताओं पर लगातार CBI ED सभी से डराया धमकाया जा रहा है। तो ये तो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस समय ज़रूरत है, जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया, जिस प्रकार से JP सेनानियों के द्वारा
70 के दशक में लड़ाई लड़ा गया, आज देश की ज़रूरत है उसी तरह की लड़ाई का, और देश में एक महाशक्ति से और जनता की लड़ाई है। यहाँ पार्टी की लड़ाई अब नहीं रहा, यहाँ एक देश के विध्वंसकारी महाशक्तियाँ जो मोदी एवं उसके अडानी अंबानी के कंपनी के तौर पे है, और दूसरी तरफ आम जनता की लड़ाई है। आज आम जनता की लड़ाई की तरफ से हम रहेंगे, और निश्चित तौर पे कोई भी हो, रावण भी कहा गया है कि रावण का भी घमंड टूटा था, और कितना भी अहंकारी है एक घमंड टूटेगा। ये पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र पे प्रहार कर रहा है, जिस प्रकार से आम जनता के हक और हकूक़ की, अधिकार की जो भी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे ध्वस्त करने की सिस्टम ला रहे हैं, इसे लग रहा है कि हमको आम जनता की तरफ रहना चाहिए। यानी कि आपका क्लियर हो गया कि आप इंडिया अलायंस के तरफ ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल जो आप कहें कि जो मोदी जी ने जो वादा किया था, जो उन्होंने मैनिफेस्टो डाला था, उनका मेन मैनिफेस्टो में जो था वह राम मंदिर था, 370 धारा हटाना था। वो तो दूसरे टर्म में आते ही उन्होंने हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। अभी हाल फिलहाल जनवरी में ही उनका भव्य उद्घाटन भी किया गया। तो उन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो पूरा किया ही ना। जैसे देखिए, सिर्फ मैनिफेस्टो में राम मंदिर और 370 धारा ही नहीं था, मैनिफेस्टो में ये भी था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरियां भी मिलेगा। ये मैनिफेस्टो में नहीं था। नहीं बोलते थे मोदी जी ना, हम लोग मैनिफेस्टो पढ़ने नहीं गए थे, हम उनके जो बोल रहे थे वो बात पर उनके साथ हम गए थे। मोदी जी के बात से हम लोग खुश होके, देख के, सुन के, मोटिवेट होके उनके साथ जुड़ेंगे। तो उनके मैनिफेस्टो से हमको मतलब नहीं है। वो हम उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, हमको लगा मोदी जी आएंगे, करोड़ों का नौकरी आएगा, रोजगार आएगा, हम लोग को मिलेगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा सारा काम होते चला गया। सारे सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गया, सारे सरकारी संस्थाओं को गिरवी रखने का काम कर दिए। बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे संस्था से रेलवे बेच दिए, सेल बेच दिए, सारा चीज सिस्टम को बेचते चले गए। नौकरी कहाँ रहेगा? बीजेपी के लोग या बीजेपी खुद कहे कि मोदी की गारंटी है, तो क्या गारंटी लोगों को कबूल है? मोदी का कोई गारंटी नहीं है। मोदी का खुद अब गारंटी नहीं है जो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रावण का घमंड टूटता है और निश्चित तौर पे टूटेगा, इसीलिए मोदी का अब कोई गारंटी नहीं रहा। मोदी झूठ, सिर्फ एक ही गारंटी है, मोदी झूठ बहुत अच्छा तरीका से बोल सकता है। तो बस मोदी का एक ही गारंटी है, झूठ बोलने में माहिर है, और कोई मोदी का गारंटी नहीं है। एक और सवाल, 2019 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कि चौकीदार चोर है, तो एक टैग लाइन बन गया, मैं भी चौकीदार। इस बार भी लालू जी ने मोदी जी के ऊपर कहा कि वो प्योर हिंदू नहीं है, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तो अपना बाल नहीं मुंडवाए थे। इसको लेकर फिर से एक टैग लाइन चला गया है, मोदी का परिवार। क्या कहेंगे इस पर? फर्जी मोदी का परिवार है ये, कोई मोदी का परिवार नहीं है। जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री से हटेगा, कोई मोदी को पूछने नहीं जाएगा। इतना बात आप समझ लीजिए, ये कोई फर्जी मोदी का परिवार है। मोदी का ये अपना पत्नी को जो नहीं ठीक से रख पाया, वो क्या मोदी का परिवार, ही झूठ हो गई, सब मोदी का परिवार कर रहा है। कुछ नहीं है। वास्तव में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये है, कोई भी हमारे घर परिवार के लोग का निधन होता है, उसके बाद जो नौ केस का दिन होता है, लोग बाल मुंडवाता है, दाढ़ी छिलवाता है, सब कुछ होता है। उनका माँ मारा है, तो ये ढोंगी है, ये न हिंदू है न ये ढोंगी है, ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है ये सब। चलिए अब अपने हम जिले पर आते हैं। अपने जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र, एक समस्तीपुर और दूसरा उजियारपुर। अभी जहाँ पर हम हैं वह उजियारपुर है। तो उजियारपुर में अभी एनडीए के तरफ से नित्यानंद राय जी हैं जी, और अभी घोषणा नहीं हुआ, और संभावित उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता जी होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से। तो क्या लगता है, क्या टक्कर हो पाएगी? क्योंकि 2014 में तकरीबन 56,000 के मतों से एनडीए यहाँ से जीत गई। एनडीए नहीं, उस समय बीजेपी जीती थी। क्या लगता है इस बार? वैसा नहीं रहेगा। देश में माहौल है, सब लोग, आम जनता को ये बात मालूम चल गया है, मोदी फर्जी मोदी है। ये लोगों को ठगने के लिए आए थे। लोगों को, देश में सबसे बड़ा बात है, देश को लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और देश में जिस प्रकार से गलत तरीक़ा से ईडी सीबीआई से जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, इसे ज़रूरत महसूस हो रहा है। जिस प्रकार से 2013 में और 2014 में ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के साथ जाना है, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी के विरोध
विरोध करके उनके विपक्ष में खड़ा होने की ज़रूरत है आम जनता को। अब मोदी जी को 10 साल लोग समय दिए, लेकिन जो बोले थे उसारा में फेल कर गए हैं। इसीलिए मोदी जी को यहाँ अब हमको लगता है जितना वोट से पिछले बार यहाँ के माननीय सांसद जी जीते थे, हमको लगता है उसे कुछ ज़्यादा ही वोट से इस बार हार के जाएंगे। क्योंकि ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है, आप कहीं भी जाइए उजियारपुर लोकसभा से, उनसे लोग नाखुश है। पिछले 10 साल जो भी हो, पिछले 5 सालों में लगातार वो लोगों से, जब से मंत्री बने, लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनका ख़त्म हो गया। आम जनता का कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी, चाहे वो एम्स जाए, चाहे कोई भी गए, एक छोटा से छोटा काम भी उनका नहीं हुआ। उनके जो पार्टी का यहाँ विधायक के नेता विधायक हैं, वो भी अपना राजनीति के हिसाब से यहाँ जो उनको मदद किए थे, जो सपोर्ट किए थे, उनको ही मदद किए। कोई दूसरे आदमी अगर आम जनता गए, अगर उनको वोट भी दिया था लेकिन मुंह पर कुछ बोल दिया था, तो उसका भी बदला सधाने का काम किए हैं। इसीलिए आम जनता को सब मालूम है। और इस बार यहाँ से उनको अच्छा रहेगा जो कहीं और से जाके, बीच में सुन रहे थे सीतामढ़ी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो हम खुश थे जो चले जाएंगे अपना कहीं से भाई जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उनका उपाय नहीं है इस बार। नित्यानंद राय जी, जो कहा जाता है कि यादव समुदाय में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या लगता है? नहीं, यादव पिछले बार उनको वोट मिलने का कई रीज़न था। और एक तो लोग का आशा भी था, यादव समाज के लोग भी पूरा तन मन धन से उनको वोट किया था, इसे कहीं दो राय नहीं है। पूरे उजियारपुर में बहुत वोट किया गया था। एक पहला रीज़न था जो लालटेन का सिंबल नहीं था, जो उपेंद्र कुशवाहा जी का सिंबल था। दूसरा रीज़न था यहाँ से उनको वोट पड़ने का, जो उस समय पिछले बार तक लोग को लग रहा था जो वो बोले जो इस बार अगर जाते हैं तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और हम यहाँ के लोगों को बहुत मदद करेंगे और बड़े कुछ प्रोजेक्ट लाने की संभावना, जैसे बात चल रहा था उस समय यहाँ एक नंदिनी लगुनिया में एक अथी बनने वाला था, रैक पॉइंट, तो यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है ये भी ट्रांसफ़र हो गया हाजीपुर तरफ। तो अब लोगों को इनसे कुछ उम्मीद बचा हुआ है नहीं। जब कौन ही जुमला फेंकेंगे इस बार, अब मोदी जी अपने फेल कर रहे हैं और इनका अब कौन जुमला आता है ये तो मालूम नहीं। अब इनका कोई जुमला पर लोग भरोसा नहीं करेगा। इस बार हमको लग रहा है इस क्षेत्र से, खास के मोहद्दीनगर विधानसभा में हम ग्राउंड लेवल पर घूमते हैं, इनका स्थिति मोहद्दीनगर विधानसभा में यादव समाज हो, दलित समाज हो, यहाँ तक राजपूत समाज हो, ब्राह्मण और भूमियार समाज हो, जितने भी ऑल टू ऑल यहाँ के समाज लोग हैं, दलित हो, महादलित हो, जो भी समाज है, यानी कि कहीं ना कहीं सभी लोग उनसे नाराज है। क्योंकि जो कमिटमेंट किए, एक छोटा से छोटा काम भी उनसे लोग अगर गए हैं तो उनका जो पिए 4 गो 5 गो जो पिए रहता है, उन लोगों का कोई काम नहीं आता। जैसा कि आपने बोला कि हर समाज के लोग, तो जो तेजस्वी यादव ने अपना एक नया रूप तैयार किया है, माई की जगह बाप का स्वरूप जो लिया है, उन्हें माई बाप जो अब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। या जो 17 महीने जो लगातार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 17 महीने में जो काम किया वह 17 साल पर भारी पड़ गया, इसका असर ग्राउंड लेवल पर है? हाँ, ये बात तो है। लोग में तो चर्चा है जो भाई 17 महीना में जो तेजस्वी यादव जी जिद करके, देखिए ये जो जातिगत जनगणना हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी तेजस्वी यादव जी का देन है। और ये जो नौकरी 3.5 लाख नौकरी की जीवात हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का योगदान है। और ये में वो सफल हुए 17 महीना। यही कारण तो टावर छूटा हुआ है, बीजेपी जदयू सबका भी टावर छूटा हुआ है। तो ये तो तेजस्वी यादव जी का अधिकार, इसका असर रहेगा ग्राउंड लेवल पर है। सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। यहाँ पढ़ लिख के और कहते हैं ना, जो लोग जाता है रोजगार प्राइवेट नौकरी में भर भर के, सबसे ज़्यादा तो बिहार के लोग जाते हैं। तो ये तो है, नौकरी सर्विस अभी बहुत सारे लोगों का हुआ, बीपीएससी में, टीचर में हुआ, और भी पुलिस वाला में हुआ, दरोगा में हुआ। कितना अच्छा लगता है बताइए। और इतने साल बहुत अभी जो बचा हुआ है वैकेंट सीट है, सभी पर होता। तेजस्वी जी आए, तीसरा बीपीएससी टीआरई 3 आया था, उसका क्वेश्चन नहीं लीक हो गया, यानी कि लगातार जो निश्चित तौर पर ये तो है, तेजस्वी जी रहे साथ में, तो ये तो कोई भी बोलेगा भाई, ये काम जो गांव समाज में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको भी ये बात समझ में आ रहा है जो तेजस्वी जी रहते सब कुछ अच्छा से हुआ। क्या रीजन था जो भाई बीजेपी आते हैं, जबकि देखिए बीजेपी बहुत पैसा धन बल का प्रयोग करता है। तो हमको जो लग रहा है ये जो पेपर लीक हुआ है, अगर सही से जांच हो तो पक्का बीजेपी का कोई बड़ा नेता इसमें शामिल होगा, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि बीजेपी धन बल का इंतजाम, ऐसे तो उसके पास कमी नहीं है, बड़े बड़े धन्ना सेठा, रानी अंबानी सब तो उसके पॉकेट में है। तो हमको लग रहा है पैसा का तो उनके पास कुछ कमी है नहीं।
उसके बावजूद भी ये जो सिस्टम हुआ है, हमको लग रहा है उनमें बहुत बड़ा लिंक होगा उन लोगों को, समझे, बीजेपी के बड़े नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से हमको लग रहा है जिस प्रकार से आप बोले जो आलोक मेहता जी आ रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल में रिपोर्ट यही है, पिछले बार सेशन में हम लोग उस समय बच्चा थे, लेकिन आलोक मेहता जी का जो रीजन है यहाँ के लोग देख चुके हैं। वो एक मृदुभाषी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से लोगों से बात विचार करते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है इसी कारण है जो नित्यानंद जी पर वो भारी पड़ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत यहाँ के क्षेत्र में लोगों से लगाव भी रहा है, उनको बोल व्यवहार का तरीका भी अच्छा है। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लोग डर जाता है। इनके सामने तो सब लोग अपन बात भी सही से नहीं रख पाता है समझे, लेकिन उनके सामने लोग खुल के अपना बात रख सकता है, ये है, समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि राम मोहन जी ने बताया कि इस बार इंडिया अलायंस जो होगा, इंडिया अलायंस पर भारी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव का 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, इसका असर ग्राउंड लेवल पर है, युवाओं में है, और उनके युवाओं के माता पिता पर भी इसका असर पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव चाहे जिस भी जाति से हो, हर जाति हर समुदाय को नौकरी देने का काम किया है। जो 17 साल बनाम 17 महीने लगातार तेजस्वी यादव इसको कह रहे हैं, तो इसका असर लोकसभा के आम चुनाव पर इस बार पड़ेगा। अब देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।